नमस्कार। मैं पटना से अजय शंकर। अभी मैं जो शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, इनको महिलाओं का रोल मॉडल बोला जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस परीक्षा को पास करके ये आईपीएस बनी है, ये बड़ों बड़ों जितने भी मतलब मेधावी छात्र छात्राएं होते हैं, उनका एक सपना होता है और ये एक बार नहीं 2 बार उसको क्रैक किए हैं और उसके बाद आईपीएस बन के अभी पटना सेंट्रल के एसपी का पदभार संभाल रही हैं। हम इनसे इनके बारे में जानना चाहेंगे। पहले मैम अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने यहाँ तक की सीढ़ी कैसे पार किया। अब जो ये एग्ज़ाम है यूपीएससी एग्ज़ाम, इसको क्रैक करने के लिए मतलब मेरे जो पिताजी हैं उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था। मैं आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ, 2018 बैच में थी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। वहाँ पे जो है तीसरे साल में हमारा एक एलुमनाई फंक्शन हुआ था, जिसमें बहुत सारे सीनियर्स आए थे, जिन्होंने बताया कि कैसे जो ये एग्ज़ाम पास करने के बाद ऐसी जॉब्स और ऐसे रोल्स मिलते हैं जिसमें हम काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सोसाइटी में काम कर सकते हैं, और एक जो है अल्टीमेट जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है काम करने के बाद। तो आई गॉट इंटरेस्टेड, मैंने पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई में भी मज़ा आता था क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत वाइड और इंटरेस्टिंग थे। तो फिर उस हिसाब से करते करते धीरे धीरे तो पहला जो है 2019 एग्ज़ाम पास हुआ, उसमें रेलवे ट्रैफिक सर्विस अलॉट हुआ और उसके बाद फिर पुलिस सर्विस में। मैम जहाँ तक मुझे पता है कि आईआईटी दिल्ली में आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, तो एक एकाएक इंजीनियरिंग से आईपीएस में मतलब यूपीएससी में आना, सिविल सर्विसेज में आना, ये सपना कहाँ से आया आपको, ये ख्याल कहाँ से आया। थोड़ा तो मन में था पहले भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन फिर ये हुआ कि जैसे सीनियर्स वहाँ पे काफ़ी दिल्ली से रहे हैं जो कि आते हैं यूपीएससी से, तो उन लोगों का एक वही जो बता रहे हैं एलुमनाई मीट हुआ था, उसमें उन्होंने जब मोटिवेट किया तो मुझे लगा कि हाँ ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। फिर और हम पता किए कि क्या क्या है, तो जैसे जैसे पढ़ाई करते गए तो इंडिया के बारे में और जानने में और सीखने में इंटरेस्ट आने लगा, तो वहीं से फिर। मैम जहाँ तक मुझे पता है कि हिंदुस्तान कॉरपोरेशन में आपके पिताजी एजीएम के पद पे हैं, आपकी माँ एक शिक्षिका हैं, तो उसके बाद आपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए आपने यूपीएससी क्रैक किया। जी, उनका काफ़ी इस तरफ रुझान था। मेरा धीरे-धीरे बना, आगे चलते हुए, बड़े होते-होते। तो एक तरह से हाँ, उनके जो इंटरेस्ट था उसी को मैं फ़ॉलो करती थी। मैम आप राजस्थान से बिलोंग करती हैं, एक महिला, वो भी अकेली महिला, इतना दूर आकर बिहार में आप नौकरी कर रहे हो, वो भी सिविल सर्विस से 24/7, क्या चैलेंजिंग लगता है आपको। चैलेंजेस तो हैं ख़ैर, हाँ, ये तो है, घर से काफ़ी दूर है, लेकिन जॉब है, इंटरेस्टिंग जॉब है, काफ़ी सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे, और मतलब वही एक जो पैशन है कि काम करना है तो चलता जाता है। मैम एक जेंट्स और एक लेडी आईपीएस ऑफिसर में क्या क्या मतलब कि आपको सामना करना पड़ता है। उतना कुछ वो नहीं है डिफरेंस, मेरे को लगता है कि ओवर द इयर्स जो हैं काफ़ी अच्छे सीनियर्स रहे हैं जिनकी वजह से ये ग्राउंड वर्क ले हो गया है। लोगों में थोड़ा एक्सेप्टेंस बढ़ चुकी है कि हाँ लेडी ऑफिसर्स जो हैं आपको लीड कर सकती हैं, तो वो चीज़ देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत हो सकता है चैलेंजेस इस तरह के हैं कि फील्ड में मूवमेंट में या कुछ, बट सब टेकन केयर ऑफ है, बहुत अच्छा सेटअप बन चुका है कई सालों से। और हम कोशिश करते हैं कि जो नेक्स्ट जो हमसे सबॉर्डिनेट्स वगैरह हैं उन लोगों को भी इससे थोड़ा-सा ईज़ हो उनको काम करने में, तो भी हमारा मोटिव रहता है। मैम जहाँ तक मुझे पता है कि यूपीएससी के ट्रेनिंग के दौरान, आईपीएस बनने ट्रेनिंग के दौरान भी आपको मतलब अमित शाह ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था। जी, वो एक्चुअली एक वो होता है अवार्ड जिसमें बेसिकली बेस्ट आउटडोर जो रहते हैं उनको मिलता है। तो सोर्ड ऑफ ऑनर का जो अवार्ड था, तो वो हमको अगेन इंटरेस्ट था आउटडोर एक्टिविटीज़ में, तो उस हिसाब से अच्छा रहा। मैम आप मतलब एक महिला हैं, महिलाओं के लिए रोल मॉडल भी हैं आप, तो महिलाओं को क्या संदेश जाता है आपके ऑफिसर बनने के बाद, यहाँ आने के बाद। यही कि मत सोचिए कि आप महिला हैं तो कुछ डिफरेंट है। सेम आपको अपॉर्चुनिटीज़ जो है सरकार और पेरेंट्स अगर आपके अलाउ करते हैं, और उनको भी आई विल सजेस्ट कि करें जितना हो सके, तो अपना बेस्ट कीजिए, ना कि ये सोच के आप पीछे हटें कि हम लोग कैसे करेंगे वगैरह। सेम आप एफर्ट डालिए, जब तक आप प्रूव नहीं करेंगे कि अच्छा कर सकते हैं तब तक फिर वो इक्वालिटी या एम्पावरमेंट एक्चुअल में नहीं आ पाता है। आपके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी रातों तक और मतलब कम सोते हुए आप अपने काम को अंजाम देती हैं और बहुत बहादुरी के साथ अंजाम देती हैं। हाल फिलहाल में अभी जो गोपाल खेमका मर्डर में आपको बनाया गया था, उसके जांच का अध्यक्ष बनाया गया था और आपने उसको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन उसका किया।
क्या कहना चाहेंगे मैम, क्या क्या चुनौतियाँ आई आपको? जी अब रात दिन का तो वो डिफरेंस नहीं रहता है, एक बार कोई काम होता है तो उसको एग्जीक्यूट करना है, चाहे जब भी करना पड़े। बस वही है कि जो काम है उसको पूरा रखें, मेहनत से करें, लगन से, तो सभी के लिए वो रहता है कि चैलेंज तो है, पर वो तभी सॉल्व भी होता है अगर आप लगन से काम करते रहेंगे तो। अब बाकी जो है थोड़ा लक का भी साथ होता है डेफिनेटली। गोपाल खेमका के जो मतलब मर्डर का जो आपने सॉल्यूशन किया, तो इसके लिए आपको मतलब क्या क्या उलझनों की सामना करना पड़ा, क्या कठिनाई को सामना करना पड़ा? कठिनाइयाँ तो कई थी, प्रेशर काफ़ी था, लेकिन बहुत अच्छी टीम यहाँ पे जो अवेलेबल है, और सीनियर्स ने काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया। वे लोग भी काफ़ी इसमें इन्वॉल्व रहे और हेल्प करते रहे। जो टीम है ग्राउंड पे जो वर्क करती रही हम लोगों के साथ में, वो भी बहुत बढ़िया टीम है। ओवर द इयर्स जो ये लोग भी ट्रेंड अच्छे हो गए हैं और बाकी एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। मैम अब आते हैं हम पटना के लॉ एंड ऑर्डर पे। आप पर सरकार ने भरोसा जताया है और पटना मध्य का कमान आपको दिया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हत्याएं, काफ़ी ज़्यादा क्राइम, काफ़ी बलात्कार ये सब होते रहते हैं, तो क्या इस पर लगाम लगाने के लिए क्या करेंगी आप? ये एक चैलेंज है, क्योंकि इसमें जो है ओवर द इयर्स ऐसा रहा है ट्रेंड की हो जाता है घटनाएं, लेकिन कोशिश पूरी जारी है सभी लेवल्स पे कि इसको एकदम मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि पटना का जो ये सेंट्रल इलाका है ये सैक्रोसैंक्ट है, इसको ठीक से रखना इम्पोर्टेंट है। तो ये एक चैलेंज है डेफिनेटली, जिसमें हम अपने सबॉर्डिनेट्स को भी पूरा सेंसिटाइज भी रख करते रहते हैं कि इस पे खरे उतरे हुए। और स्पेशली अभी जो टाइम है थोड़ा सा और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी रैलीज प्रोटेस्ट वगैरह जारी हैं, तो इसलिए अभी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज और इस तरह के रहते हैं। टीम वर्क से और थोड़ा लगन से जो है काम हो सकता है। मैम आप एक महिला हैं, महिला अभी भी काफ़ी मतलब शर्मीले हैं, घर से बाहर निकल नहीं पाते, क्राइम को सह लेते हैं, घर में ही रह जाते हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे वैसी महिलाओं को? क्राइम को नहीं सहना है, कोई भी अगर दुर्व्यवहार आपके साथ होता है, एक उसका अपना लिमिट रखिए, उसमें आप आवाज़ उठाइए। जब भी अगर लगता है कि अगर कोई सुन नहीं रहा है, पुलिस हमेशा आपके साथ है। महिला हेल्प डेस्क जो लगाई गई हैं, जो सीनियर पदाधिकारी में भी जो महिलाएं हैं, वो सब इतना सेंसिटिव रहते हैं हर समय, कोई भी ऐसा क्राइम सुनते ही वे लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा ये है कि पेरेंट्स और जो बाकी समाज है उनमें जो अवेयरनेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो नहीं आता है, पेरेंट्स अपने लड़कियों को एनकरेज नहीं करते, जब तक वो उनकी सुनने को राजी नहीं होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे जो है भरोसा नहीं करते हैं, तब तक ये चीज़ आगे नहीं जा सकती है। तो उनसे भी अनुरोध हमेशा हमारा रहता है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैम ऑनलाइन का ज़माना है, साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी हाल फिलहाल में ही अभी एक घटना पटना पश्चिमी में भी हुई है, जिसको अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, तो उस पर लगाम लगाने के लिए क्या करेंगी आप? साइबर का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें पुलिस की जो कैपेसिटीज़ हैं वो थोड़ी कम हैं अभी कंपेयर टू क्रिमिनल्स, जो कि बहुत जल्दी जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस एक लेवल तक के क्रिमिनल्स पे आ रही है, तो वो आगे बढ़ जा रहे हैं, वो क्रिप्टो पे जाने लगते हैं, वे जो है म्यूल अकाउंट्स और सिम्स यूज़ करना की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो है अभी करंटली हर एरिया का अलग डीएसपी डेजिग्नेट हुआ है। क्राइम्स भी जो हैं डिवाइड हो गए हैं। अब हम इसको प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे एक ही टाइप के क्राइम्स को एक टीम गठित करके वो लोग सब कोशिश करें कि इसमें जितना हो सके नोडल एजेंसीज से कोऑर्डिनेट करके मंगा सकें, और उसके बाद जो है टीम्स बना के, क्योंकि इसमें बाहर के प्रदेशों के भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, टीम्स बना के योजनाबद्ध तरीके से इसको अप्रोच किया जा सके। उसी में जो है कार्रवाई अभी शुरू है, जारी है। होपफुली कुछ रिजल्ट जल्दी दिखाई देंगे। मैम ये आप लेडीज ऑफिसर हैं मैम, तो घर में और बाहर के ऑफिस के काम में कैसे सामंजस्य स्थापित करती हैं? अभी तो घर का ऐसा कुछ रहता नहीं है, बाकी सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो हो जाता है। ऐसा कोई लेडीज जेंट्स का ये देखिए फैमिलीज के ऊपर ही है। हमारे यहाँ सब काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं, तो कोई डिफरेंसेस उस तरह के नहीं है, सब लोग मैम सब। आज एज ए सेंट्रल एसपी आप मतलब क्या कदम उठाने जा रही हैं जिससे क्राइम कंट्रोल हो, हर ढंग का क्राइम कंट्रोल हो सके? जी अभी एसएसपी सर के और आईजी सर के निर्देशन में जो है कुछ नए वो भी शुरू हुए हैं इनिशिएटिव्स, जैसे कि टीम्स निकलेंगी महिलाओं की, जहाँ पे भी छेड़खानी इत्यादि की कंप्लेंट्स आती हैं, वहाँ पोस्ट भी बनाए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे प्रेजेंस पुलिस का दिखाई दे, और जो भी महिलाएं हैं उनको और सहज फील हो सके। और इसके अलावा एक स्टेप लिया गया है जिसमें बाइक पेट्रोलिंग काफ़ी बढ़ा दी गई है, तो वो लोग जो हैं शाम को सुबह में जब भीड़ ज़्यादा रोड्स पे होती है,
तब वो लोग पेट्रोलिंग करते रहेंगे, वो लोग देखते रहेंगे, और जैसा भी आसूचना संकलन के बेसिस पे अगर उन्हें लगेगा कि कुछ क्राइम इस तरह का यहाँ हो सकता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हम जनता से अनुरोध करेंगे कि वे पुलिस के आईज एंड ईयर्स बने, क्योंकि पुलिस हर जगह पे नहीं हो सकती है, परंतु पुलिस हमेशा सपोर्ट में और तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। आप लोगों को जैसे ही क्राइम दिखता है 112 पे कॉल कीजिए, आपको कोई आसूचना देनी है तो हमें कॉल कीजिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे, हम तुरंत कार्रवाई करवाते हैं ऐसे में। जब भी हमें कुछ रेलेवेंट दिखता है बिना डिस्क्लोज की आइडेंटिटी, तो आप लोग ज़रूर हमें कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। खास करके लड़कियों को क्या संदेश है? पढ़ने वाली छात्राएं के साथ बहुत ज़्यादा मतलब उनके साथ क्राइम हो जाता है, खास करके छेड़खानी तो आम बात हो गई है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? यदि इस तरह का मामला है कि आपके यहाँ पे आम तौर पे छेड़खानी हो जा रही है, आपसे अनुरोध रहेगा कि हमको आप इन्फॉर्म कीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। वहाँ पे अवश्य ही कार्रवाई होगी। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि महिलाएं निकल रही हैं बाहर और उनको असहज महसूस हो। जहाँ जहाँ हमें कंप्लेंट्स मिली है वहाँ पे हम लोग कोशिश किए हैं कि एक्शन पूरा हो सके। इसके अलावा भी कहीं पे होगा तो हम अनुरोध करेंगे कि डेफिनेटली हमें बताइए, टाइमिंग्स बता दीजिए, कहाँ पे आपको लोकेशन बता दीजिए। बिल्कुल डिस्क्लोज किए बिना वहाँ पे पुलिस का प्रेजेंस बढ़ाया जाएगा और हेल्प की जाएगी। कम समय में काफ़ी लोकप्रिय ऐप हो गई है मैम, क्या आपको लगता है कि आपके बड़े अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप किया जाता है आपके काम में? इस तरह से तो बिल्कुल नहीं है, लोकप्रियता की कोई वो नहीं है यहाँ पे। थोड़ा मीडिया प्रेजेंस ज़्यादा कहिए या फिर लोगों का जो है नज़र ज़्यादा रहती है, तो उस वजह से जो है एक्सपोजर बढ़ जाता है। परंतु वो सीनियर्स बहुत अच्छा गाइड करते हैं, हमेशा करते आए हैं वो लोग, उसी में जो है हेल्प करते रहते हैं, तो उसी तरह से आगे बढ़ा जाता है। लास्ट में राजधानी वासियों का क्या संदेश देना चाहेंगे मैम आप? राजधानी वासियों को यही संदेश है कि एक तो अपने बच्चों पे थोड़ा और ध्यान दें सभी लोग, क्योंकि जो है नई जनरेशन जो आ रही है उनमें कल्चर जो है सब कल्चर बनता जा रहा है। वे लोग जो है स्पीड वाली बाइक्स के लिए, गन्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा वो हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पुलिस को इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। आप चाहें तो इसको शांत मतलब बिना इन्फॉर्म किए इन सबको डिस्पोज करिए जितना हो सके, आर्म्स वगैरह को। और इसके अलावा जो है बाकी की जनता के लिए ये है कि अगर आपको कुछ भी इस तरह की सूचना मिलती है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लमैटिक एलिमेंट्स घूम रहे हैं, तो पुलिस को आप बस एक अगर टेक्स्ट मैसेज भी भेजते हैं तो वहाँ पे तुरंत गश्ती गाड़ियों की एक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और काम किया जाएगा। ये तो हुआ मैं पुलिस ऑफिसर का संदेश, आप उस छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आईपीएस बनने का सपना संजोए हुए हैं? डेफिनेटली एक बहुत अच्छा जॉब है जिसमें आप काफ़ी हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी का। ऐसा नहीं है कि यही एक जॉब है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि सरकारी नौकरी का ही एफर्ट मारना है। हम चाहेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं तो अपनी बेस्ट कैपेसिटीज़ को कोशिश करें अचीव करना, अपने टैलेंट्स के हिसाब से काम करें ताकि हर क्षेत्र में जो है इम्प्रूवमेंट आ सके, क्योंकि ओवरऑल सोसाइटी तभी अच्छी बन पाती है जब सभी जो आयाम उसमें कुछ डेवलपमेंट होता है। क्या लगता है मैम कि महिला होने के नाते आपको मतलब खासकर जनता से सपोर्ट मिल पाती है? कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जनता जो है हमें ज़्यादा अप्रोचेबल फील करती है, तो वो लोग हमें और इंफॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं। तो हम वही एक्सपेक्ट करते हैं कि जनता जो है इससे और सहज होकर हमसे कम्युनिकेट कर सके। बाकी हाँ ये है कि जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुकी है। हम बता रहे थे जैसा कि सीनियर्स हमारे काफ़ी रहे हैं जो अच्छे ऑफिसर्स रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वर्क ले हो पाया। धन्यवाद। ये थे पटना सेंट्रल के एसपी सुश्री दीक्षा जी। ये विस्तार से अपने बारे में बता रही थी कि किस तरह से मैंने आईपीएस कंप्लीट की, अपने पिता के सपने को पूरा किया, और ये मतलब बता रही थी कि ये एक चैलेंजिंग जॉब है और जिसको हम पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। इनका नाम जो है सूबे में तेज तर्रार महिला आईपीएस के रूप में लिया जाता है। ये निष्पक्ष फैसले लेती है। सबसे बड़ी बात है एक लड़की होने के नाते, युवा होने के नाते कि निडर भी हैं, बिना बिना किसी खौफ के ये अपने काम को अंजाम देती हैं। अब आप हाल फिलहाल में देखे होंगे गोपाल खेमका मर्डर कांड को किस ढंग से इन्होंने सुलझाया, और ये आगे भी इसको करने की तमन्ना रखती हैं। ये हर ढंग के क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आप देखते रहिए हमारा चैनल, हम और भी इंटरव्यू आपको दिखाते रहेंगे। पटना से अजय शंकर।